जय हिंद। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो आपका 2350 से 1750 बीसी तक चलता है। बात आती है कि इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमको स्थल मिले हैं वो सभी के सभी स्थल जो हैं हमें सिंधु या फिर इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके पास मिले हैं। जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने शहर मिले हैं, 350 शहर टोटल, आपको 350 स्थल यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें से जितने भी शहर हैं ये सभी के सभी शहर जो हैं आपको सिंधु या फिर उसके सहायक नदियों के आसपास ही मिले हैं। अब बात आती है इसके कुछ सिंधु घाटी सभ्यता को आप कुछ अन्य नामों से भी जानते होंगे। ठीक है, जैसे आप इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो भैया हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहला साइट हमें मिला वो था हड़प्पा। ठीक है, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि इसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। तो कांस्ययुगीन सभ्यता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए पाषाण काल में हमें तांबा मिल चुका था और तांबा को टिन के साथ मिलाने पर क्या बन जाता है? कांसा बन जाता है। तो यहाँ पर तांबा और टिन मिला करके एक नई धातु की खोज कर ली गई थी, वो थी कांसा। ठीक है, तो कांसा की खोज कब हुई? कांसा की खोज हुई आपके सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। ओके, अब अगर देखा जाए तो इस सभ्यता में हमें कुल 350 शहर मिले हैं, जिसमें से 200 शहर आपके अकेले कहाँ पर हैं? गुजरात में हैं। तो क्या ये शहर हमें अचानक से मिल गए? तो नहीं भैया, अचानक से नहीं मिले। यहाँ पर क्या हुआ था, जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों का एक ही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर लें? लूट कर लें। तो अंग्रेज क्या करते थे, जगह जगहों पर खुदाई करवाते थे और खुदाई करने से कहीं से सोना मिल जाता था, कहीं से कोयला मिल जाता था, कहीं से कुछ भी जो भी चीज़ें उनको मिल जाती थी वो निकाल लेते थे। तो ऐसे ही खुदाई हो रही थी तो चार्ल्स मेसन ने इसकी सबसे पहले जानकारी दी 1826 में कि यहाँ पर भाई कोई एक ऐसी सभ्यता है, इसके बारे में चार्ल्स मेसन ने बताया। लेकिन चार्ल्स मेसन ने 1826 में बताया तो इनकी बातों को बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया गया। इंग्लैंड में इन्होंने अपनी बात जब बताई तो इनकी बातों को गौर नहीं किया गया और ऐसे ही लगभग 30 साल बीत गए। 30 साल के बाद हुआ क्या, यहाँ पर 1856 में कराची से लेकर के लाहौर के लिए रेलवे लाइन बननी थी। तो रेलवे लाइन जब बनती है तो वहाँ पर रेलवे लाइन पे बिछाने के लिए क्या चाहिए था? ईटा पत्थर और रोड़े चाहिए थे, गिट्टियाँ चाहिए थी पटरियों पर बिछाने के लिए। अब पटरियों पर बिछाने के लिए जब ईटा पत्थर चाहिए था तो जॉन और विलियम ब्रंटन नाम के 2 अंग्रेज अधिकारी जो हैं ये कुछ लोगों के साथ में वहाँ पर गए और वहां से जो है ईटा पत्थर निकलवा रहे थे। तभी इनको हड़प्पा के बारे में पता चला तो इन्होंने सोचा कि जो चार्ल्स मेसन 1826 में जो कह रहा था वो बात सही था। इन्होंने तुरंत इसकी खबर जो है कहाँ भिजवाई? इंग्लैंड में भिजवाई। और इंग्लैंड में तब इसके बारे में जब इन्होंने इसकी खबर इंग्लैंड में भिजवाई तब 1861 में सर्वे करने के लिए इनको अलेक्जेंडर कनिंघम को यहाँ पर भेजा गया। जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर सर्वे किया तो इन्होंने सर्वे करके बताया कि ये एरिया जो है आपका टोटल पूरा का पूरा एरिया जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इन्होंने जो है इसके लिए क्या किया, यहाँ पर इन्होंने एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर दी। इसलिए इन्हें जो है भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। ओके, पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर किस चीज़ की स्थापना करवाई थी? इन्होंने यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करवाई थी। यहाँ पर आकर के सर्वेक्षण किया, सर्वे किया और यहाँ पर जब सर्वे किया तो बता दिया कि भैया ये साइट कितनी है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अब इन्होंने जब इसको सर्वेक्षण कर लिया तो इन्होंने एक महानिदेशक के तौर पर जॉन मार्शल को नियुक्त किया और जॉन मार्शल से कहा कि आप जो है इसकी खुदाई करवाइए। अब खुदाई करवाने का काम किसे दिया गया? जॉन मार्शल को दिया गया और जॉन मार्शल ने 1921 में दयाराम साहनी जी की मदद से क्या की? यहाँ पर खुदाई करवाई। और जब खुदाई करवाई तो इनको जो सबसे पहली यहाँ पर साइट मिली वो मिली हड़प्पा। वो कौन सी साइट मिली? हड़प्पा साइट मिली। ओके, तो हड़प्पा की खोज कब हो गई? हड़प्पा की खोज हो गई 1921 में। 1921 में ही सबसे पहले जो हमें साइट मिली वो हड़प्पा मिली। इसी के लिए
ये जो हमारी सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये क्या है, हमारा सबसे पहला स्थल है, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात आ जाती है कि ये सभ्यता जो है हमारा किन किन दिशाओं में कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। तो अगर हम बात करें कि अगर उत्तर में अगर हम बात करें कि उत्तर में ये जो साइट है सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये उत्तर में कहाँ तक फैली हुई है, तो उत्तर में हमारा कश्मीर में एक जगह है मांडा। ओके, कश्मीर में कौन सी जगह है, मांडा है। यहाँ पर ये कश्मीर में ये साइट है जिसका नाम है मांडा। यहाँ से नदी बहती है चीनाब नदी। अगर हम दक्षिण में आ जाते हैं तो दक्षिण में है दायमाबाद। ओके, दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ से जो नदी बहती है वो है परवरा नदी, और ये परवरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। अब हम पूर्व में आ जाते हैं तो पूर्व में है आपका आलमगीरपुर। ओके, पूर्व में क्या है, आलमगीरपुर है, दिल्ली के पास है, मेरठ में लगता है। यहाँ पर जो नदी बहती है वो है हिंडन नदी, और ये हिंडन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। और फिर अगर हम पश्चिम में आ जाते हैं तो पश्चिम में आपका पड़ता है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो है कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ से जो नदी बहती है उसका नाम है दस्क नदी। इसका क्या नाम है, दस्क नदी नाम है। इसको याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक भी है, इस ट्रिक की मदद से आप इसको याद भी कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, सम बराबर ऐड। ओके, सम के सू से हो जाएगा सुतका गेंडोर, और उसी के नीचे लिख दीजिए डच है पर। बिल्कुल सीधे सीधे लिख दीजिए, सम बराबर ऐड लिख दीजिए और डच है पर लिख दीजिए। सम के सू से हो जाएगा सुतका गेंडोर और डच के डा से हो जाएगा दस्क नदी। ओके, एम से मांडा हो जाएगा और चा से हो जाएगा चीनाब नदी। ए से आलमगीरपुर हो जाएगा और है से हो जाएगा हिंडन नदी। डी से हो जाएगा दैमाबाद। ओके, डी से हो जाएगा दैमाबाद, और पर से क्या हो जाएगा, परवरा नदी हो जाएगा। ओके, पर से क्या हो जाएगा, परवरा नदी हो जाएगा। ओके, अब हम बात करें कि इसका आकार कैसा था, तो आप अगर इसको देखेंगे भारत के नक्शे पर बना करके तो इसका आकार जो है कैसा आएगा, त्रिभुजाकार आएगा। ओके, भारत के नक्शे पर अगर आप इसको बना करके देखेंगे तो इसका जो आकार आएगा वो कैसा आएगा, त्रिभुजाकार आएगा। ये कुछ इस तरीके से आपका नक्शा बनेगा। हाँ, इधर बना करके बता देते हैं आपको। ठीक है, ये मान लीजिए आपका पाकिस्तान है, इधर ये मांडा है, इधर ये आलमगीरपुर है। ठीक है, इधर आलमगीरपुर है और इधर क्या है, दैमाबाद है। अब आप इन तीनों को आप मिला दीजिए। ठीक है, देखिए ये कैसा बन रहा है, त्रिभुजाकार बन रहा है। तो इसकी आकृति कैसी है, इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। और पहली साइट हमें कौन सी मिल गई, खुदाई हुई और पहली साइट ही हमें मिल गई दयाराम साहनी जी की मदद से, हड़प्पा। अब बात करते हैं हम हड़प्पा की, और हड़प्पा की खोज हुई 1921 में। खुदाई की दयाराम साहनी जी ने, किसके निर्देशन में की थी, तो जॉन मार्शल के निर्देशन में की थी। ये हमारा पड़ता है पाकिस्तान में, एक जिला है जिसका नाम है माउंट गोमरी। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में है, रावी नदी के किनारे है। यहाँ से हम साक्ष्य की अगर बात करें तो यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसके लिए आपको हम याद करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ से जो भी चीज़ें आपको मिली हैं वो किससे है, श्रमिकों से संबंधित है, मतलब जो यहाँ मजदूर होते हैं उनसे संबंधित है, श्रमिक से संबंधित है। तो श्रमिक से संबंधित है इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हमें मिल जाता है श्रमिक आवास। श्रमिकों से रिलेटेड हमने इसको किया है तो यहाँ पे क्या मिल गया, हमें श्रमिक आवास मिल गया। इसी तरह से हमें श्रमिकों के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है कुम्हार का चाक, तो कुम्हार का चाक मिल गया। श्रमिक हैं तो खाना खाएंगे तो अन्नागार मिल जाएगा, और अन्नागार से हमें गेहूं और जौ के भी साक्ष्य मिल जाते हैं। अब इसके अलावा श्रमिक दिन भर खेतों में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, तो इनको कुछ ऐसा खाना चाहिए जिससे कि इन्हें पानी की जरूरत ना पड़े, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो तरबूज के बीज के साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह से यहाँ से ओखली का साक्ष्य मिला है। अब ये जो श्रमिक हैं ये भाई दिन भर क्या करते हैं, खाली रहते हैं, तो पूजा पाठ करेंगे। तो पूजा पाठ के लिए इनको क्या मिल जाएगी, मातृ देवी की मूर्ति मिल जाएगी। और इसी पूजा पाठ से ही रिलेटेड है भाई, आप लोग जब पूजा करते हैं तो स्वास्तिक का चित्र बनाते हैं। ठीक है, स्वास्तिक का चित्र बनाते हैं तो स्वास्तिक आपको मिल जाता है, चक्र के साक्ष्य मिल जाते हैं। इसी तरह से यहाँ से हमें एक तांबे का भी पैमाना मिल जाता है और ताबूत मिल जाता है हमें यहाँ से।
ओके, क्या मिल जाता है? ताबूत मिल जाता है। भाई श्रमिक हैं तो मरेंगे तो इनको कहाँ रखा जाएगा? ताबूत में बंद किया जाएगा। ओके, तो ताबूत का भी साक्ष्य मिल जाता है। अब इस ताबूत को कहाँ दफनाया जाएगा? तो R37 नाम के समाधि स्थल मिला है हमें, वहां पे इस ताबूत को दफनाया जाएगा। ओके, तो ये सारे साक्ष्य जो है आपके किससे रिलेटेड हो गए? श्रमिकों से संबंधित। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। तो पहला साक्ष्य जो हमें मिला वो मिला श्रमिक आवास, फिर मिला कुम्हार का चाक और अन्नागार। अन्नागार से हमें गेहूं और जौ के भी साक्ष्य मिल जाते हैं। इसके अलावा तरबूज के बीज के साक्ष्य मिले हैं, ओखली मिला है, माता देवी की मूर्ति मिली है, स्वास्तिक और चक्र के भी साक्ष्य मिलते हैं, तांबे का पैमाना मिला है। इसके अलावा ताबूत और R37 नाम का समाधि स्थल मिला है। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगला साइट, और अगली साइट है हमारी मोहनजोदड़ो, और इसकी खोज हुई इसी के एक साल बाद 1922 में, और इसकी खोज की राखाल दास बनर्जी ने। यह हमारा पाकिस्तान के एक जिला पड़ता है लरकाना, वहां पर है, और ये जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर पड़ता है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसे मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? इसे मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें दफनाने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ पर क्या होता था, लोगों को पेड़ों से टांग दिया जाता था, और जब लोगों की मौत हो जाती थी, लोगों की डेथ हो जाती थी, तो इनको क्या कर दिया जाता था? पेड़ों से टांग दिया जाता था। और पेड़ों से जब टांग देते थे तो चील बाज गिद्ध जो है उनके मांस को नोच करके खा लेते थे, और हड्डियां जो है नीचे गिर जाती थी जमीन पर, और वही हड्डियां क्या बन गई थी? एक टीले के रूप में बन गई थी। इसलिए यहाँ इसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब बात करेंगे यहाँ से साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर आपने हड़प्पा में देखा कि यहाँ इसको याद करने के लिए आपने इसको श्रमिक से रिलेट किया था, उसी तरह से इसको याद करने के लिए आप इसे रिलेट कर दीजिए पंडित जी से। ओके, अब बात कर लेते हैं कि साक्ष्य के बारे में। तो पंडित जी हैं, तो पंडित जी को क्या कहा जाता है? पुरोहित कहा जाता है। तो पुरोहित आवास मिलेगा। स्नानागार, पंडित जी का काम क्या होता है? तो पंडित जी का काम होता है कि भैया सुबह उठ करके नहाए धोएं और पूजा पाठ करवाने चले जाते हैं। ठीक है, तो पंडित जी का ये काम होता है। तो पुरोहित आवास मिलेगा। अब पंडित जी भाई क्या करेंगे? नहाएंगे। तो पंडित जी उस समय क्या होते हैं? बहुत बड़े आदमी होते थे, तो इनके लिए जो स्नानागार होगा वो कैसा होगा? बहुत ही विशाल होगा। तो इनका जो स्नानागार मिलेगा वो कैसा मिलेगा? विशाल मिलेगा। इसके अलावा पंडित जी भाई सूती वस्त्र पहनते हैं, तो सूती वस्त्र के भी साक्ष्य मिलते हैं। खाना खाएंगे तो विशाल अन्नागार मिलेगा। यहाँ से जो हमें अन्नागार मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा? विशाल मिलेगा। पंडित जी खाना खाने के बाद में क्या करेंगे? पानी पिएंगे, तो पानी पीने के लिए यहाँ से कुआं मिल जाएगा। चौड़ी चौड़ी सड़कों से होकर के जाएंगे पूजा कराने, तो चौड़ी सड़कें मिल जाएंगी। पूजा जब कराने जाएंगे चौड़ी चौड़ी सड़कों से, तो किस भगवान की पूजा कराएंगे? तो ये कराएंगे पशुपति शिव की पूजा। तो इसलिए यहाँ से हमें पशुपति शिव की भी मोहर मिल जाती है। अब आपको पता होगा कि भैया जब शंकर जी की जब पूजा होती है, ठीक है, तो लोग भांग पी करके क्या करते हैं? डांस करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ से हमें क्या मिल जाती है? नर्तकी की मूर्ति मिल जाती है। और ये नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी? कांसे की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? कांसे की बनी हुई थी। और यहीं से हमें मिट्टी का तराजू भी मिल जाता है, सबसे बड़ी ईंट भी मिल जाती है, और इसके अलावा यहाँ से हमें तांबे का ढेर भी मिल जाता है। ओके, तो इतने साक्ष्य आपके किससे रिलेट करते हैं? मोहनजोदड़ो से रिलेट करते हैं। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। यहाँ से हमने क्या बताया? ट्रिक कि पंडित जी से आप इसको संबंधित कर दीजिए कि ये सारी चीजें किससे संबंधित है? पंडित जी से संबंधित है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो साक्ष्य आपका हो जाएगा पुरोहित आवास हो जाएगा। इसके बाद में स्नानागार हो जाएगा। स्नानागार हो गया, नहा लिए पंडित जी, अब कपड़ा पहनेंगे तो सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलेंगे। फिर खाना खाएंगे, अन्नागार मिलेगा। ठीक है, पानी पिएंगे, कुआं मिलेगा। जाएंगे, चौड़ी सड़कें मिलेंगी। पूजा कराने जाएंगे तो पशुपति शिव की मोहर मिलेगी। वहां पर शिव जी की पूजा होती है, तो डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिल जाएगी। ये किसकी बनी होगी? कांसे की बनी होगी। इसके अलावा मिट्टी का तराजू मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी ईंट और तांबे का ढेर मिल जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं हम अगली साइट की, और अगला साइट है हमारा चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो की खोज भैया हुई थी 1931 में, और इसकी खोज की थी ननी गोपाल मजूमदार ने। और ये हमारा पड़ता है पाकिस्तान के नवाबशाह जिले, ये पड़ता है हमें सिंधु के बाएं तट पर। अब देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ था? सिंधु के दाएं तट पर, और ये कहाँ है? सिंधु नदी के बाएं तट पर है। अगर हम यहाँ पर साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर आप इसको कर लेते हैं महिलाओं से संबंधित। ओके, यहाँ पर हड़प्पा में हमने इसको श्रमिकों से संबंधित कर दिया। यहाँ पर हमने मोहनजोदड़ो में पंडित जी से रिलेट कर दिया, और चन्हुदड़ो में हम इसको कर देते हैं महिलाओं से संबंधित। ओके, अब देखिए महिलाओं से संबंधित, तो यहाँ पर हमें क्या चीजें मिलेंगी? महिलाओं से रिलेटेड चीज मिलेंगी, जो महिलाओं के सामान होंगे वो मिलेंगे।
तो यहाँ से हमें मेकअप का सामान मिल जाएगा, लिपस्टिक मिल जाएगा, काजल मिल जाएगा, शीशा, कंघी, गुड़िया, ठीक है। ये सारी चीजें किसके हैं भाई, महिलाओं से संबंधित हैं। मनका मिल जाएगा, और मनका कैसा है, रंगा हुआ है, मतलब जो मनका मतलब मिट्टी का बर्तन, ओके। रंगा हुआ है तो यहाँ पर महिलाएं क्या करती हैं, पेंटिंग सेंटिंग करती हैं, तो यहाँ से हमें रंगा हुआ मनका मिल जाएगा। इसके अलावा रंगा हुआ ईंट मिल जाएगा, मतलब डेकोरेटेड ईंट मिल जाएगा। इसके अलावा हमें अलंकृत हाथी भी मिल जाता है, ओके। दवात के साक्ष्य मिल जाते हैं, दवात का इस्तेमाल इन सभी चीजों को रंगने के लिए करती होंगी। सुई धागा, सुई धागा भी भैया महिलाओं से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ से हमें कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिल जाते हैं। सड़कें थोड़ी यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी थी, और इसके अलावा हमें यहाँ पे 4 पहियों वाली गाड़ी के भी साक्ष्य मिलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसको, क्या सही है, महिलाओं से संबंधित सारी चीजें। क्या मिल जाएगा हमें, मेकअप का सामान मिल जाएगा, लिपस्टिक, कंघी, काजल, शीशा, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा रंगा हुआ मनका मिल जाएगा, अलंकृत ईंट मिल जाएगी, अलंकृत हाथी मिल जाएगा, दवात मिल जाएगा, सुई धागा मिल जाएगा, कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिल जाएंगे, सड़कें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं, और 4 पहियों वाली गाड़ी के भी साक्ष्य हमें चनहुदड़ों से मिल जाते हैं, ओके। चनहुदड़ों के बाद अब अगला शहर आता है हमारा रोपड़, और इसकी खोज हुई 1953 में, और आज़ादी के बाद भारत के अंदर खोजे जाने वाली ये पहली साइट थी। इसकी खोज की यज्ञदत्त शर्मा ने। ये हमें मिला पंजाब के रूपनगर में, और ये सतलज नदी के किनारे है। यहाँ से हमें सिर्फ एक ही साक्ष्य आपको याद रखना है, और वो साक्ष्य क्या है, यहाँ पे हमें कब्र में मालिक के साथ उसके कुत्ते का भी शव मिला है। और ऐसा ही दृश्य हमें नौपाषाण काल में कश्मीर के बुर्जहोम में भी देखने को मिला था। बस यहाँ से सिर्फ एक ही साक्ष्य आपको याद रखना है। इसके बाद अब अगले साइट की बात करते हैं। अगला साइट है हमारा लोथल, और इसकी खोज हुई 1954 में। इसकी खोज की रंगनाथ राव ने, और ये गुजरात के अहमदाबाद में है। ये भोगवा नदी के किनारे है, ओके। इसका अन्य नाम लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो भी है। यहाँ से हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। बंदरगाह को पत्तन भी कहते हैं और गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे पोर्ट, सी पोर्ट और डॉकयार्ड भी कहते हैं। पोर्ट, सी पोर्ट और डॉकयार्ड भी कहा जाता है। ये भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, पोर्ट, सी पोर्ट और डॉकयार्ड को भी। इसके अलावा यहाँ से हमें भैया विदेशी व्यापार होने के साक्ष्य मिलते हैं। विदेशी व्यापार होने के साक्ष्य हमें कैसे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें फारस, यानी फारस को कहा जाता है। इस समय फारस को वर्तमान में ईरान देश के नाम से हम जानते हैं, ओके। तो यहाँ से हमें फारस की मोहर मिली थी। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ से क्या होता था, हमारा विदेशी व्यापार होता था। इसके अलावा यहाँ के दरवाजे जो हैं आपके मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं। बाकी अगर आप पूरी साइट में देखेंगे, पूरे जितने भी स्थल मिले हैं उन सभी में घरों के दरवाजे या तो गलियों की तरफ खुलते हैं या फिर घरों के पीछे खुलते हैं। लेकिन हड़प्पा, लोथल एक ऐसी जगह है जहाँ पर घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। और इसका एक रीजन भी था, क्योंकि यहाँ से होता था भैया व्यापार होता था। अब भैया इसलिए यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो किधर खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। मुख्य सड़क की तरफ खुलने के कारण ये था कि सामान, बैलगाड़ी आए और घरों से सामान निकले और सीधे सड़क पे ही लोड होकर के वापस चली जाए। इसलिए यहाँ पर जो घरों के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। इसके अलावा हमें युगल सावधान मिले हैं, और कितने युगल सावधान मिले हैं, 1 2 नहीं, पूरे के पूरे 3 युगल सावधान मिले हैं, ओके। कितने युगल सावधान मिले हैं, 3 युगल सावधान मिले हैं। या ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से हमें 3 युगल सावधान मिले हैं, ओके। इसके अलावा यहाँ से हमें मम्मी के भी साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, धान और बाजरे के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हमें दिशा सूचक यंत्र भी मिला है। अब एक बार इसे फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ से हमें बंदरगाह होने का साक्ष्य मिला है, ओके। अब बंदरगाह था तो यहाँ से क्या होता था, विदेशी व्यापार होता था। अब विदेशी व्यापार हमें कैसा पता चला कि विदेशी व्यापार होता था, क्योंकि यहाँ से हमें फारस की मोहर मिली है। इसके अलावा यहाँ पर जो दरवाजे थे वो गलियों की तरफ ना खुल करके किधर खुल रहे थे, मुख्य सड़क की तरफ खुल रहे थे। इसके अलावा हमें अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं, ओके। इसके अलावा क्या हमें मिलते हैं, अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य भी है, यहाँ से व्यापार होता था, ठीक। तो लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, तो अपने यहाँ क्या करते हैं, हवन ववन करने के लिए अग्निकुंड बनाए होंगे, तो अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें मम्मी के साक्ष्य भी मिलते हैं, युगल सावधान मिलते हैं, कितने, 3 मिलते हैं। इसके अलावा दिशा सूचक यंत्र भी मिलता है, और धान और बाजरे के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब हम अगली साइट की बात करते हैं। अगला साइट है हमारा कालीबंगा। इसकी खोज हुई 1961 में, और इसकी खोज की 2 लोगों ने, ब्रजवासी लाल और एके थापड़ में। यह हमें मिला राजस्थान के श्री गंगानगर में, और ये घग्गर नदी के किनारे है।
इसका अगर हम अर्थ देखें कालीबंगा का, तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इसका अर्थ क्या होता है भैया? काले रंग की चूड़ियां होता है। अब यहाँ से साक्ष्य की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें साक्ष्य मिला है चूड़ी वो किसकी बनी थी? कांच या मिट्टी की बनी थी। इसके अलावा हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और इसके लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। ये ट्रिक है आपकी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, काली बीबी अगर चूड़ी मांगे तो एके थापड़ मारिए कि बीबी लाल हो जाए और कहिए जाकर खेत जोत। तो काली बंगा क्या याद हो जाएगा? काली बीबी। और इसका अर्थ क्या होता है? चूड़ी होता है, ठीक है। मतलब काले रंग की चूड़ी होती है और इसकी खोज की थी एके थापड़ और बीबी लाल ने। और यहाँ से आपको साक्ष्य क्या मिला है? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो इस ट्रिक से आप इतनी चीजें याद कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी की चीजें जो हैं हम रिलेट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो भी चीजें मिली है वो हमें किससे मिली हैं? घर बनाने से संबंधित मिली है। अब यहाँ पे हमें जुता हुआ खेत मिला है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर खेत था और खेतों को लोगों ने घर बनाने के लिए ले लिया था, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने इसे ले लिया था। अब सारे लोगों ने जब लिया तो सब लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे? हवन कराएंगे, ठीक है। किस लिए? पहले भैया भूमि पूजन होगा, ठीक है। तो भूमि पूजन कराने के लिए यहाँ पे क्या होगा? हवन होगा। तो यहां से हमें 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, ओके। कितने अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। नया नया शहर बसा रहे थे कालीबंगा, तो इन्होंने सोचा कि हम कुछ अलग तरह से करते हैं, नया शहर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलंकृत ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहां से हमें डेकोरेटेड ईंटें मिली हैं, लकड़ी की नाली मिली। अब लकड़ी की नाली आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे घर बनाने से संबंधित है? तो भैया घर बनाने के लिए पानी वानी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर अभी कोई नदी नाला तो है नहीं कि ले लेंगे। तो यहाँ पर जो नदी था वहीं से इसको कनेक्ट कर दिए थे, लकड़ी की नाली बना दिए थे पेड़ के तने को खोखला करके, और वो पानी जो है आ जाता था यहाँ पर, और उससे जो अपना मसाला वसाला जो भी बनाना होता था वो अपना बना लेते थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से हमें युग्म सव भी मिले हैं, मतलब युगल समाधान मिले हैं। युगल समाधान हो सकता है भैया, यहाँ पर युगल समाधान आप इस तरह से मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या था? अग्निकुंड था, और यहाँ पर जब अग्निकुंड यानी कि हवन हो रहा था, अब हवन हो रहा था उसी समय कोई आपदा आ गई होगी, भूकंप टाइप की, और भूकंप आ गया होगा तो जो लोग थे वो क्या हो गए होंगे? सभी लोग भाग गए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वहीं पे बैठे रह गए और भाग नहीं पाए, तो वहीं पे दब गए होंगे। इसलिए यहाँ पे क्या मिल गया है? युग्म सौ मिल गया है, मतलब पति पत्नी के 100 मिल गए हैं, ओके। और यहीं से हमें मिट्टी का खिलौना मिला है और बेलनाकार मोहर भी मिले। अब भैया यहाँ से क्या हो गया? यहाँ पर भूकंप आ गया, घर बन रहा था, भूमि पूजन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हो गया भूकंप आ गया, ओके। तो यहाँ पर ये बस्ती हमें कैसी दिखाई देगी? ये बस्ती हमें दीनहीन दिखाई देगी, ओके। तो यहाँ से एक साक्ष्य और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिला है, ये बस्ती कैसी बस्ती थी? दीनहीन बस्ती जैसी प्रतीत होती थी। तो यहाँ से एक साक्ष्य और नोट डाउन करिएगा, ओके। ये कैसी दिखती थी हमें? तो दीनहीन बस्ती जैसी लगती थी। क्यों? क्योंकि भैया हवन हो ही रहा था, भूमि पूजन हो ही रहा था, तब तक कि क्या हो गया? भूकंप आ गया और सभी लोग क्या हो गए? मर गए, ओके। सभी लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यहाँ पे आपने देखा कि युग्म सौ मिले हैं, ओके। इसीलिए ये बस्ती जो है बस नहीं, ये बस्ती बसने से पहले ही क्या हो गई? ये बस्ती बसने से पहले ही आपकी बेकार हो गई, खराब हो गई। इसलिए ये बस्ती कैसी दिखती है? आपकी दीनहीन बस्ती जैसी प्रतीत होती है, ओके। तो ये सारी चीजें जो है कालीबंगा से रिलेटेड हैं। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ट्रिक बताई है, क्या है? काली बीबी अगर चूड़ी मांगे तो एके थापड़ मारिए कि बीबी लाल हो जाए और कहिए कि जाकर खेत जोत। काली बीबी से याद हो जाएगा कालीबंगा, यहाँ से हमें काले रंग की चूड़ी मिली है, ओके। इसके मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ी होती है। यहाँ से हमें साक्ष्य क्या मिला है? चूड़ी का साक्ष्य मिला है। वो चूड़ी किसकी थी? कांच या मिट्टी की बनी थी। इसके अलावा इसकी खोज की थी एके थापड़ और बीबी लाल ने, ओके। और क्या कह रहा है? और कहिए जाकर खेत तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बाकी की चीजें हम घर बनाने से संबंधित कर लेते हैं। तो भैया भूमि पूजन होगा, और भूमि पूजन के लिए यहाँ पे अग्नि कुंड बनाए जाएंगे, अग्नि कुंड बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर अलंकृत ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया था घर बनाने के लिए, ओके। और यहाँ से लकड़ी की नाली मिली है, यानी कि पेड़ों के तनों को खोखला करके यहाँ पर नाली बनाई गई थी। इसके अलावा यहाँ से हमें युग्म सौ मिले हैं, मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं, बेलनाकार मोहर मिली है। और ये बस्ती हमें कैसी प्रतीत होती थी? यहाँ पर भैया भूकंप आ गया और ये बस्ती बस नहीं पाई, इसलिए ये बस्ती हमें कैसी प्रतीत होती है? दीनहीन बस्ती जैसी प्रतीत होती है, ओके। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके कालीबंगा से रिलेटेड हैं। अब अगली साइट की बात करते हैं। अगला साइट है हमारा बनावली। बनावली की खोज
1973 में, और इसकी खोज की रविंद्र सिंह बिष्ट ने। ये हरियाणा के हिसार जिले में है और ये सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। ओके, यहाँ से सिर्फ आपको 4 साक्ष्य याद करने हैं। यहाँ से भैया नाली का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ से हमें एक मिट्टी का हल मिला है, खिलौना टाइप का। बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं और अच्छी किस्म के जौ हमें यहाँ से मिलते हैं। तो सिर्फ 4 चीजें आपको बनावली से याद रखनी है। ओके, इसके बाद में अगर हम धौलावीरा की बात करें तो इसकी खोज हुई 90 से 91 के बीच में, और इसको 2 लोगों ने खोजा, एक तो रविंद्र सिंह बिष्ट और दूसरे नाम आ जाता है जेपी जोशी का। ओके, तो जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। यहाँ से आपको 3 साक्ष्य याद रखने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य हो जाता है स्टेडियम। ओके, यहाँ से स्टेडियम का सभी साक्ष्य मिला है, मतलब खेल के मैदान का भी साक्ष्य मिला है। इसके अलावा यहाँ पर जो शहर था वो 3 भागों में बटा हुआ था, मतलब कि यहाँ पर शहर का जो है त्रिवर्गीय विभाजन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ से हमें हड़प्पा लिपि में लिखी हुई कुछ वस्तुएं भी मिली हैं। अब यहाँ से नोट करके आप कुछ चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ भैया अगला साइट हमें मिल जाता है सुरकोतड़ा, ये है गुजरात में। यहाँ से हमें घोड़े के हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह से घोड़े के दांत हमें जो है राणा घुंडई से मिले हैं, और ये राणा घुंडई आपका बलूचिस्तान में है, वही बलूचिस्तान जहाँ पे सुत का गेंडोर था। ओके, फिर इसके बाद में रंगपुर आपका गुजरात में है और यहाँ से हमें धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ये राखी गढ़ी जो है हिसार में है। ओके, यही हिसार, ये हरियाणा वाला हिसार यहीं पे है, और ये हड़प्पा स्थल की सबसे बड़ी साइट भी है। और राखी गढ़ी को मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे जो है एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों में शामिल किया है जिन्हें नष्ट हो जाने का क्या है, खतरा है। ओके, तो यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया है कि मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों में शामिल किया है जिनके नष्ट हो जाने का क्या है, खतरा है। ओके, किसको शामिल किया गया है? राखी गढ़ी को शामिल किया गया है। ये चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मई 2012 में किसको शामिल किया गया है, राखी गढ़ी को शामिल किया गया है। तो जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता में आपको स्थल मिलते हैं, जो प्रमुख स्थल हैं, उनकी हमने चर्चा की। आगे हम बात करेंगे यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में, यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या थी, यहाँ पर भाई लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी, खाने में क्या खाते थे, हड़प्पा लिपि के बारे में, शहर कैसा था, यहाँ का भवन निर्माण योजना क्या थी। इन सारी चीज़ों पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।